Hello students of class 11th. This is the last part of the lesson, the address written by Marga Minko. I have taught you till we ate of every day was silver. We ate of every day was silver. तो वो जो लड़की है श्रीमती डार्लिंग की लड़की पुत्री, उससे बातचीत कर रही हैं लेखिका। तो एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स, और यह एक विचित्र बात थी कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी, द कटलरी, वह कटलरी जिसमें वी एट ऑफ, जिसमें हम भोजन करते थे, वह एवरीडे माने प्रतिदिन, जिसमें हम प्रतिदिन भोजन किया करते थे, वाज सिल्वर, वह चांदी का था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वह लड़की दोबारा यानी फिर से हंस पड़ी। लेखिका के ऐसा कहने पर वह लड़की पुनः हंस पड़ी। नहीं, लेखिका ने उसी के बात को ऐसा कह रही थी। तो इस प्रकार से द गर्ल लाफ्ड अगेन, वह लड़की पुनः हंस पड़ी, फिर से हंस पड़ी। आई बेट, उस लड़की ने कहा आगे, क्या कहा? आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ। आई बेट मीन शर्त लगाना। आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इट इज़ आइदर, यह भी उसकी ही है, अर्थात यह भी, अर्थात जिस कटलरी में हम लोग भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं कटलरी, ये भी उसी की ही है, अर्थात चांदी की ही है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने एट हर माने उस पर, लेखिका ने कहा कि मैंने उसे इंटेंटली माने दृढ़तापूर्वक, लुक्ड माने देखा, मैंने उसे अर्थात उस लड़की को दृढ़ता के साथ देखा। व्हाट डिड विद, सी आस्क्ड, उसने कहा, उसने सी आस्क्ड, उसने पूछा, उस लड़की ने पूछा, व्हाट वी ईट विद, हम किससे भोजन करते हैं? अच्छा, डू यू नो, अच्छा क्या तुम जानती हो? उस लड़की ने कहा, उस लड़की ने पूछा, व्हाट वी ईट विद, हम किस चीज़ से भोजन करते हैं? व्हाट विद, किससे, वी माने हम और ईट माने खाते हैं, हम किससे खाते हैं, हम किस चीज़ से भोजन करते हैं? सी आस्क्ड, उस लड़की ने कहा। और फिर आगे उस लड़की ने कहा, वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो? अच्छा क्या तुम जानती हो? सी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड, सी माने वह, वॉक्ड माने चलकर गई, टू द साइड बोर्ड माने साइड बोर्ड की ओर, वह साइड बोर्ड की ओर चलकर गई। साइड बोर्ड यानी जो कबर्ड होता है, साइड में रखा हुआ कबर्ड यानी अलमारी, उसकी तरफ वह गई। एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रावर, और एक ड्रावर यानी दराज को खोलना चाहा, अर्थात खोलना, टू ओपन माने खोलने, खोलना, वांटेड माने चाहती थी, और एक दराज खोलना चाहती थी, एक ड्रावर खोलना चाहा। आई लुक, आई विल लुक, मैं देखूंगी। इट इज़ इन हियर, यह इसी में है। इट इज़ इन हियर, मैं देखूंगी। आई लुक, मैं देखूंगी। ये जितना भी सिंगल वर्ड कामा में है, सब उस लड़की के द्वारा कहा गया कथन है। आई लुक, मैं देखूंगी। इट इज़ इन हियर, यह इसी में है, अर्थात यह जो कुछ भी है कटलरी के सामान, वह इसी में है। आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी। आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी। लेखिका ने कहा कि आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल गई थी, अर्थात आई वॉज फॉरगेटिंग, मैं भूल रही थी, द टाइम माने समय को, अर्थात समय का मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे समय का भान ही नहीं रहा, ज्ञात ही नहीं रहा। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपना ट्रेन, रेलगाड़ी पकड़ना है, मुझे अपना रेलगाड़ी पकड़ना चाहिए। इस प्रकार से वह उठ खड़ी हुई। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर, सी हैड, वह रखी हुई थी, हर हैंड माने अपने हाथ को, ऑन द ड्रावर माने दराज पर, वह अपने हाथ को दराज पर रखी हुई थी। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, उस लड़की का यहाँ पर
बयान फिर है, यू डोंट यू वांट, क्या तुम नहीं चाहती हो, टू वेट माने प्रतीक्षा करना, फॉर माई मदर माने मेरी माँ की, क्या तुम मेरी माँ की प्रतीक्षा करना नहीं चाहती हो। नो आई मस्ट गो, तो लेखिका कहती है नो नहीं, आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना चाहिए, अर्थात मैं जा रही हूँ। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, अर्थात मैं दरवाजे की तरफ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, द गर्ल उस लड़की ने, पुल्ड ओपन माने खोल दिए, द ड्रावर माने उस दराज को, उस लड़की ने उस दराज को खोले। आई कैन फाइंड माई ओन वे, आई कैन फाइंड माई ओन वे, आई कैन फाइंड मैं प्राप्त कर सकती हूँ, माई ओन वे माने अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते को प्राप्त कर सकती हूँ। आई कैन फाइंड मैं ढूंढ सकती हूँ, माई ओन वे माने अपने रास्ते को स्वयं, मैं अपने रास्ते को स्वयं ढूंढ सकती हूँ, स्वयं ज्ञात कर सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, एज माने जब, आई माने मैं, वॉक डाउन माने उतर रही थी, द पैसेज माने गलियारे से, तब आई हर्ड, एज माने जब, आई मीन्स मैं, वॉक डाउन माने उतर रही थी, कहाँ से उतर रही थी, वॉक डाउन द पैसेज, पैसेज माने गलियारा, जब मैं गलियारे में उतर रही थी, अर्थात जब मैं गलियारे में चल रही थी नीचे की तरफ, तब आई हर्ड, तब मैंने सुना, द जिंगलिंग, जिंगलिंग, जिंगलिंग माने खनखनाहट, तब मैंने खनखनाहट सुनी, ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, उन चम्मचों एंड फॉर्क्स यानी कांटों, उन चम्मचों और कांटों के खनखनाहट को मैंने सुना, अर्थात तब मुझे उन चम्मचों और कांटों की खनखनाहट सुनाई दी, जो उसमें से निकाल रही थी वो लड़की उस ड्रावर से। ठीक है। एट द कॉर्नर, अब इस प्रकार से वह जो लेखिका है उसके घर से बाहर रोड पर आ गई। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर, आई लुक्ड माने मैंने देखा, अब माने ऊपर, रोड के किनारे पर मैंने ऊपर देखा। एट द नेम प्लेट माने नेम प्लेट पर, यानी नाम की पट्टिका को, यानी रोड के किनारे पर, रोड के कोने में मैंने नाम पट्टिका को देखा, यानी रोड के कोने में एक नाम पट्टिका लिखा हुआ था, नेम प्लेट लिखा हुआ था, उस नेम प्लेट को मैंने देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, इट माने वह, अर्थात वह नेम प्लेट, सेड माने कहता था, मार्कोनी स्ट्रीट, वह मार्कोनी स्ट्रीट बताता था, अर्थात उस नेम प्लेट पर मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था। आई हैड बीन एट नंबर 46, आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं 46 नंबर में थी, अर्थात आई हैड बीन, मैं थी, एट द नंबर ऑफ 46, मैं 46 नंबर पर थी। मतलब यहाँ पर ये है कि मैं 46 नंबर के घर में थी, 46 मकान में थी, 46 नंबर के मकान में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल ही करेक्ट था, अर्थात पता बिल्कुल सही था। बट नाउ, किंतु इस समय, आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, किंतु इस समय आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू रिमेंबर माने याद करना, इट माने इसे, एनी मोर माने और अधिक, किंतु मैं उसे और अधिक याद करना नहीं चाहती थी, अर्थात मैं उसे भुला देना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक, मैं वापस नहीं जाना चाहती थी, देर माने वहाँ। आई वुड नॉट वॉन्ट टू गो बैक, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी वापस, देर माने वहाँ, मैं वहाँ अर्थात उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि, द ऑब्जेक्ट, वे चीज़ें, दैट जो आर लिंक्ड माने जुड़ी हुई होती हैं, इन योर मेमोरी माने तुम्हारी स्मृति से, तुम्हारे यादों से, क्योंकि वे चीज़ें जो तुम्हारी यादों से लिंक होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फार्मर टाइम, फार्मर टाइम माने पुराने समय के, फैमिलियर माने परिचित जीवन से, जो वस्तुएं, वह वस्तुएं जो पुराने समय के परिचित जीवन की यादों से जुड़ी हुई होती हैं, इंस्टेंटली लॉस दियर वैल्यू, इंस्टेंटली माने तुरंत ही,
लॉस माने खो देती हैं, दियर वैल्यू माने अपने मूल्य को, वे अपने मूल्य को उस समय खो देती हैं जब सर्व्ड फ्रॉम देम, जब सर्व, यहाँ सर्व क्या लिखा हुआ है, सीवर्ड, जब सेवर्ड फ्रॉम देम माने उनसे अर्थात आपसे, जब उनसे क्या होता है, पृथक कर दिया जाता है, अर्थात जब उनको पृथक कर दिया जाता है आपसे, तो वे चीज़ें अब मूल्य को खो देती हैं, अर्थात वे आपके लिए मूल्यवान नहीं रह जाती। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, यू सी देम, यू माने तुम, सी माने देखते हो, देम माने उन्हें, अगेन माने फिर, तुम फिर उन्हें देखते हो, इन स्ट्रेंज माने विचित्र, सराउंडिंग्स माने होता है चारों ओर, अर्थात तुम उसे अपने विचित्र एक स्ट्रेंज सराउंडिंग में देखते हो, अर्थात तुम उसे एक अनजान सराउंडिंग में देखते हो, अर्थात अनजान वातावरण में देखते हो। यू सी देम तुम उन्हें देखते हो, कैसे, तुम उन्हें देखते हो, अगेन माने फिर तुम उन्हें देखते हो, इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स एक अनजान वातावरण में, तब तुम उसे एक अनजान वातावरण में देखते हो। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर्स स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज। तो लेखिका आगे कहती है एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम, और उनका मैं अब क्या करती, एंड व्हाट शुड आई हैव डन, और मुझे क्या करना है, क्या मतलब है, विद देम माने उससे, और मैं उसका क्या करती अब। इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे से किराए के कमरे में, एक छोटे से किराए के कमरे में अब उनसे क्या मतलब था, उसका मैं करती भी तो क्या, यानी वो तो जो तमाम सारे सामान थे, उन तमाम सारे सामान को मैं जिस छोटे से किराए के मकान में अब रहती हूँ, उसमें उसका मतलब ही क्या था, है ना। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट, वेयर माने जहाँ, द श्रेड्स माने टुकड़े, जहाँ श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर, जहाँ स्टिल माने अभी भी, जहाँ अभी भी ब्लैकआउट के पेपर, ब्लैकआउट के कागज़, जहाँ अभी भी ब्लैकआउट के कागज़ अलॉन्ग द विंडोज, अर्थात खिड़कियों से, जहाँ अर्थात जिस रूम में अभी भी खिड़कियों से ब्लैकआउट के पेपर हंग माने लटक रहे हों। एंड नो मोर दैन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर, एंड नो मोर, और अधिक, एंड नो मोर दैन एंड नो मोर, और अधिक की आवश्यकता नहीं थी, दैन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी, हैंडफुल माने थोड़ी सी, और थोड़ी सी ही कैटलरी की अपेक्षा थी, जो फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर, जो इस नैरो अर्थात छोटे से टेबल के ड्रावर में अर्थात दराज में फिट होता, उपयुक्त होता, उतने ही बिल्कुल थोड़े से ही कटलरी यानी खाने पीने के सामान की, बर्तन की हमें आवश्यकता थी। अब उन नो मोर यानी उन चीज़ों की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार से लेखिका ने उसको भूल जाने का निर्णय किया। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, लेखिका कहती है आई रिजॉल्व, मैंने प्रतिज्ञा किया, मैंने जो है वादा किया, टू फॉरगेट माने भूलने का, द एड्रेस माने उस पता को, मैंने उस पता को भूलने का निर्णय लिया, मैंने उस पता को भूलने का की प्रतिज्ञा की। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, ऑफ ऑल द थिंग्स, उन तमाम सारी चीज़ों को आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना था। ऑफ ऑल द थिंग्स, उन तमाम सारी चीज़ों को जो मुझसे संबंधित थी, जो मेरी थी, किंतु इस समय वो श्रीमती डार्लिंग के घर में थी, उन तमाम सारे चीज़ों को आई हैड टू फॉरगेट, हमें भूलना ही पड़ता, हमें भूलना ही था। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, यही सबसे आसान होगा, अर्थात उन तमाम सारी चीज़ों को भूलना ही चाहिए, भूलना ही था। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, दैट माने जो, वुड बी द ईजीएस्ट, या दैट माने वही सबसे आसान बात होती मेरे लिए,
क्योंकि उसको याद करके और याद करने के बाद माँ की याद और तमाम सारी चीज़ें तो तमाम सारी समस्याएं उन सामानों को प्राप्त करने में इस प्रकार से मैं उन चीज़ों को भूलना ही मेरे लिए सबसे आसान था। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये लेसन समाप्त हो गया है। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, ये आंसर क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आई प्रोवाइड यू। थैंक यू।